रतनपुर गांव में एक सीधा साधा किसान श्यामलाल खेती किया करता था। श्यामलाल पूरी मेहनत से अलग अलग फसलों की खेती करता, पर उसे मुनाफा नहीं होता था। हर साल वो परेशान होता था, पर वो दूसरे साल और मेहनत से काम करने लगता। एक दिन वो अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। अरे विमला, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यार। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या करूँ। क्या हुआ जी? आपको किस बात की परेशानी है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ खेत में, पर कुछ भाव नहीं मिल रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा हमारा? बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनका शिक्षा का खर्चा भी तो बढ़ते ही जा रहा है। आप परेशान मत होइए, जल्दी ही सब अच्छा होगा। पता नहीं कब होगा सब कुछ सही, कब होगा। ऐसा बोलकर श्यामलाल उदास हो जाता है। सुनो विमला, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा खेत का कुछ सामान लाने के लिए। ठीक है, आते वक्त कुछ खाने का सामान लेते आइएगा। ठीक है, इस बार शहर के मार्केट से लाता हूँ मैं। ऐसा बोलकर श्यामलाल अपनी बैलगाड़ी से शहर की ओर जाने लगता है। जाते हुए वो मन में सोचता है, हे भगवान, मैं सच में थक गया हूँ। मेहनत करते करते कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है। आप तो सब देख रहे होंगे। आपके इस भक्त पे अपनी कृपा बनाए, वरना अगले साल से तो खेती करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे मेरे पास। कुछ देर बाद श्यामलाल शहर के मार्केट में जाता है और सामान लेकर आते समय उसे एक दुकान से आवाज सुनाई देती है। अरे मेरे टमाटर लाल है, लाल लाल है, ले लो, ताजे टमाटर ले लो, बस 150 रुपए किलो भैया। आओ और खाओ मेरे टमाटर, लाल लाल टमाटर। श्यामलाल ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि टमाटर, वो भी 150 रुपए किलो। श्यामलाल अपनी बैलगाड़ी को रास्ते के किनारे लगा के उस टमाटर वाले के पास जाता है। अरे भाई, ये टमाटर कैसे दिए? भाई 150 रुपए किलो है। क्या टमाटर, वो भी इतने महंगे? ये कब हो गया? कौन गांव से हो भैया? रतनपुर गांव से हूँ मैं सरकार। अपने गांव से बाहर निकलो, तब पता चलेगा दुनिया में क्या क्या हो रहा है। 1 महीने से टमाटर के भाव बढ़ गए हैं भैया जी। कल तो 110 रुपए किलो थे, आज 150 है। भगवान ने चाहा तो अगले महीने 300 हो जाएंगे, 300। ये बात सुनकर श्यामलाल गहरी सोच में पड़ता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और टमाटर वाले से बात करता है। अरे भाई, मैंने सुना तुम्हारा धंधा बड़ा अच्छा चल रहा है, तुम तो सेठ बन गए हो अब। हाँ भैया, भगवान की कृपा है भैया, ये तो सब कुछ अच्छा है। पहले मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब से टमाटर की खेती की है, तब से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है। अब मेरे पास अच्छा धन भी जमा हो जाएगा। ये सारी बातें वो वहीं खड़े होकर सुन रहा होता है। फिर वो कुछ सोचता है और अपनी गांव की तरफ चल पड़ता है। घर आते ही, विमला, अरे ओ विमला, अरे कहाँ हो? कहिए जी, मैं अपनी भैंस को चारा डालने गई थी। कल से हम टमाटर की खेती करेंगे। क्यों? ये क्या कह रहे हो आप? अचानक से टमाटर कहाँ से आ गए? अरे विमला, इस गांव से बाहर निकलो, तब तो पता लगेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। क्या हो रहा है? फिर श्यामलाल सारी बात विमला को बता देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम भी टमाटर की खेती करते हैं और हम भी अमीर बन जाएंगे। हाँ विमला, मैं कल ही सुबह जाके जल्दी से टमाटर की खेती का सारा सामान लेकर आता हूँ। हाँ जी, लेकर आइए, मैं भी आपकी खेती में मदद करूँगी। फिर श्यामलाल खेती का सारा सामान लेकर आता है और विमला के साथ मिलकर खेती की शुरुआत करता है। कुछ ही महीनों में श्यामलाल की खेत में एकदम लाल लाल टमाटर आ जाते हैं। श्यामलाल के खेत के बाजू में रमेश का खेत था। एक दिन रमेश की श्यामलाल के खेत पे नजर जाती है।
रमेश को श्यामलाल का खेत देखकर जलन होने लगती है। ओ तेरी, ये गरीब श्यामलाल की खेती में टमाटर कैसे आ गए? अब ये टमाटर बेच के मुझसे भी अमीर बन जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। ओ श्यामलाल भाई, अब कितना काम करोगे खेत में? टमाटर तो आ गए ना? तुम्हारे अच्छे अच्छे टमाटर हो गए हैं इस बार। अरे रमेश भैया, काम नहीं करूँगा तो कैसे गुजारा होगा। बस अब 2 दिन बाद इस टमाटर को बेचने जाऊंगा मार्केट में। अरे भाई, अब मार्केट क्यों जा रहे हो? इतनी तकलीफ मत उठाओ। बैलगाड़ी से जाओगे तो टमाटर खराब हो जाएंगे भाई। मेरा एक मार्केट का दोस्त है, वो यहाँ आके तुम्हारे टमाटर खुद अपने ट्रक में लेके जाएगा। रमेश भैया, ऐसा है तो अच्छी बात है, आप उनको बुला लो ना फिर। दूसरे दिन रमेश एक प्लान बनाता है ताकि श्यामलाल को ज्यादा फायदा ना हो। रमेश अपने दोस्त दीनानाथ सेठ के साथ मिलकर श्यामलाल को फंसाने का सोचता है। फिर दोनों मिलकर श्यामलाल के खेत में जाते हैं। श्यामलाल, टमाटर तो बढ़िया है, मैं सब ले लूंगा और यहीं पे ही सारे पैसे दे दूंगा। सेठ जी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। मुझे मार्केट में जाके बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, सही पकड़े हो श्यामलाल। देखा, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया ना। अब जल्दी से दीनानाथ सेठ जी के साथ सारे टमाटर का सौदा कर लो और फिर उस पैसे से मजे करो। हाँ भैया, सेठ जी वैसे तो टमाटर का भाव 150 रुपए किलो था, लेकिन आप खुद सारे टमाटर एक साथ ले जा रहे हो तो आपके लिए भाव 100 रुपए किलो कर दूंगा। श्यामलाल, सुबह सुबह कुछ नशा कर लिए हो का? नहीं तो मालिक, मैंने कुछ गलत कहा क्या? 150 रुपए किलो टमाटर का भाव 2-3 महीने पहले का है। आज तो टमाटर के भाव 10 रुपए किलो हो गए हैं। हाँ सेठ जी, कल तो मैंने 8 रुपए किलो से लिया है, आज शायद 10 रुपए किलो होंगे। श्यामलाल, सोचो मत, सौदा कर लो, वरना कल को 5 रुपए किलो होगा भाव। ये सुनकर श्यामलाल उदास हो जाता है। वो अपने मन में ही बोलता है, 10 रुपए किलो भाव तो बहुत कम हो गया, इससे तो खेती का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी विमला खेत में आती है। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो गए? सुबह तो बड़े खुश थे, और ये सेठ जी यहाँ कैसे आए? क्या आपने इनसे कुछ उधार पैसे लिए हैं? नहीं भाभी जी, श्यामलाल ने कोई भी उधार के पैसे नहीं दिए हैं। मैं तो बस सारे टमाटर खरीदने यहाँ पर आया हूँ। भाग्यवान, अब मैं क्या बोलूं? टमाटर के भाव अब 10 रुपए किलो हो गए हैं। अपनी सारी मेहनत फिर से बर्बाद हो गई। आप नाराज मत होइए, चलिए घर चलकर सोचते हैं। ये सुन के रमेश बोलता है, अरे श्यामलाल, सौदा पक्का करके जाओ भाई। ये सुन के विमला को रमेश और दीनानाथ सेठ पे शक होने लगता है। सेठ जी, हमें आपको टमाटर नहीं बेचने हैं। जवाब सुनकर दीनानाथ सेठ रमेश को भला बुरा कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। आप बहुत भोले हो, आप उनकी बातों में आ गए। पूरा गांव जानता है कि दीनानाथ सेठ कैसा आदमी है। आप अभी शहर के मार्केट जाइए और टमाटर के भाव जान लीजिए। विमला, तुमने सही कहा, मैं अभी जाता हूँ मार्केट। मार्केट में जाने के बाद श्यामलाल को पता चलता है आज तो मार्केट के भाव 190 रुपए किलो हो गए हैं। तब उसे समझ आता है कि रमेश और दीनानाथ सेठ उसे फंसा रहे थे। घर आकर वो विमला के फैसले की तारीफ करता है। फिर दूसरे दिन से वो मार्केट में जाके टमाटर बेचने लगता है। टमाटर की खेती से उसे बहुत मुनाफा होता है। भगवान को धन्यवाद कह के वो और मेहनत करके अपना जीवन सुखी से बिताता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें। धन्यवाद।